हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हेलो अल्केन्स के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर, उसके इंट्रोडक्शन, उसके आइसोमरिक, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन्स जो होते हैं उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो अल्केन्स को बना सकते हैं। तो कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें उसको हम लोग बना के देखेंगे कि कैसे उसको बनता है, रिएक्शंस के माध्यम से या लैब के माध्यम से उसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कैसे बनता है वो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो है वो फ्रॉम अल्केन। सिंपलेस्ट जो है अल्केन अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग कैसे उसको अल्केन से अल्काइल हैलाइड के रूप में फॉर्मेशन करेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कोई अगर अल्केन हम लोग को दे दिया जाए, मान लिया जाए कि अल्केन RH के रूप में हम लोग डिनोट कर रहे हैं, RH है। ठीक है, अल्केन दे दिया जाए, उसके साथ रिएक्शन किसको करते हैं, X2। X2 मतलब हेलोजन जो है वो X2 के फॉर्म में, जैसे X2 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं Cl2 Br2 I2। ठीक है, तो अगर हम लोग अल्केन को H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ कितना है, X, 2X है। ठीक है, तो ये क्या होता है, H के साथ निकल जाता है, RH है तो एक H के साथ निकल जाता है, एक आके इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो एक R क्या है, X के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड RH। ठीक है, और एक क्या होगा, H के साथ निकल गया तो वो क्या हो गया, हेलोजन हैलाइड। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये क्या है आपका, हेलोजन हैलाइड। हेलोजन हैलाइड। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे ये बनता है। हम लोगों ने सिंपलेस्ट एग्जांपल देखा है कि अल्केन्स को लेके देखा, तो इसमें एग्जांपल कुछ लेके देखते हैं हम लोग। मान लिया जाए कि CH4 है हम लोग के पास। ठीक है, CH4 है, इसको अगर हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इसके सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, अब इसका एक H क्या होगा, इसके साथ निकल जाएगा, एक Cl और एक H क्या होगा, निकल जाएगा। ऐसे क्या होगा, एक H और एक Cl यहां से निकल गया। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, एक यहाँ क्या हो गया, एक H निकल गया तो यहाँ CH3 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, Cl। तो यहाँ पे टोटल क्या बच गया है, CH3 और Cl क्या बच गया, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, या क्लोरोमीथेन, ओपन नेम में क्या लिख सकते हैं, क्लोरोमीथेन, कॉमन नेम में लिख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये हम लोग का बन गया। अगर हम लोग Br के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे C2H6 है, C2H6 है प्लस Br2 है, सेम रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, सनलाइट के साथ। तो ये भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा और उसके साथ क्या होगा, ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br। फिर एक Br जिसके हाइड्रोजन के साथ निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा HBr। तो यही क्या हो जाता है, हम लोग को अल्केन्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो अल्केन को बना सकते हैं विद किसके साथ, X2 मीन Cl2 Br2 I2 ये सब के साथ हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा दे दिया जाए तब हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। इसी को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, जैसे एग्जाम्स में अगर पूछ दिया जाए किसे कहते हैं रिएक्शन होने के बाद क्या क्या हो रहा है, तो अगर लिखना पड़े तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विद क्या, X2 Cl2 Br2, तो क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म क्या हो जा रहा है, RH अल्काइल हैलाइड एंड हेलोजन हैलाइड। तो उसी को हम लोग लैंग्वेज में लिख देंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे क्या है आपका इस प्रकार का दे दिया जाए CH3 CH2 CH2 CH3।
ठीक है, ऐसा दे दिया है। इसको भी क्या करना है, Cl2 के साथ हम लोग को रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए बड़ा कंपाउंड है, कितने 4 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है कि पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है कि कितने प्रकार के कंपाउंड्स बन सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे यहाँ पे अटैच कर देंगे। अगर वो करेंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, ये बगल में क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये भी बन सकता है CH3 CH2 CH के नीचे क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। ओ Br नहीं, यहाँ Cl लेके चल रहा है, Cl, और इधर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है कि कौन से यहाँ 2 प्रकार के कंपाउंड्स बन सकता है, बनेगा। अब देखना है कि इसमें कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, कौन अधिक क्वांटिटी में बनेगा लेयर में और कौन कम में बनेगा, ठीक है। तो ये जो फॉलो करता है, जो रिएक्शंस है वो करता है फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं क्या कि सबसे जो होता है स्टेबल वो कितने होता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, या हेलो अल्केन जो है वो कितने होते हैं, सबसे अधिक स्टेबल 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। सबसे अधिक 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो अल्केन बना रहा है, हेलो अल्केन, वो कितने कितने डिग्री का बना रहा है। तो ये अगर देखते हैं तो इसके साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड कितने कार्बन है, 1, तो कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री, ठीक है। और इसके साथ कितना है, एक इधर भी अटैच है और एक इधर भी अटैच है, तो ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहां से कंफर्म हो गया कि सबसे अधिक स्टेबल कौन सा होता है, स्टेबल कंपाउंड का हम लोग का फॉर्मेशन करना है, उसकी स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो देखते हैं कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, फिर 2 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग का 2 डिग्री भी कंपाउंड्स बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 2 डिग्री भी बन रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेजर बन जा रहा है, और ये क्या बन रहा है, माइनर बन रहा है। बड़े कंपाउंड्स में इस प्रकार से होता है, छोटे कंपाउंड्स में तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आया कि हम लोगों ने क्लोरो Cl2 Br2 के साथ रिएक्शन कराया, तो अब I2 के साथ भी रिएक्शन करवा के देखते हैं, ठीक है। अगर I2 के साथ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि डायरेक्टली रिएक्शन अगर करवा देते हैं, जैसे करवाते थे उसी तरह अगर CH4 करवा दिए प्लस I2 के साथ, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, CH3 ऐसे I बन जा रहा है प्लस HI बन जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा रिएक्शन करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो वो क्या हो जा रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन बन जा रहा है। मींस ये बनेगा यहां से, फिर यहां से रिटर्न होके फिर से हम लोग का ये बन जाएगा, सबस्ट्रेट रिएजेंट फिर से बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस को क्या करना है कि फिर से बैकवर्ड रिएक्शन ना हो, इसलिए एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जैसे HiO3 या HNO3, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करता है कि रिएक्शन को बैकवर्ड मूव नहीं करने देता है, वो क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। HI फिर से रिएक्शन कर जाता है आपके साथ, जैसे एक इसका रिएक्शन कैसे ये एलिमिनेट करके फॉरवर्ड कर देता है, बैकवर्ड रिएक्शन में मूव नहीं करने देता, वो हल्का देख लेते हैं। जैसे ये बन गया तो हम लोग को क्या है कि HI, ठीक है, ये किसके साथ, HiO3 के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तो ये क्या बना दिया आपका, फिर से बन जाएगा I2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ये फिर से क्या कर रहा है, इसके साथ अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उपयोग करते हैं तो इसके साथ रिएक्शन करा के फिर I2 का फॉर्मेशन कर देता है, ताकि क्या हो कि रिएक्शन को बैकवर्ड ना होना, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस में अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है तब हम लोग इरिवर्सिबल वाला साइन नहीं लिखेंगे, मतलब रिवर्सिबल वाला साइन नहीं लिखेंगे, इरिवर्सिबल वाला साइन लिखेंगे, डायरेक्ट एरो लिख देंगे और उसके ऊपर क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, सनलाइट है प्लस HiO3 डाल देंगे या HNO3 डाल देंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का उपयोग करके हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अल्केन से हम लोग हेलो अल्केन बना सकते हैं। आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, बहुत सारे आपको रिएक्शंस पढ़ना है जिसमें क्या कन्वर्सन सिस्टम में भी क्या करना है कि आपको बनाना पड़ेगा। एक कार्बन से दो कार्बन या कोई कार्बन दे दिया है तो उसे क्या करना है कि आपको बनाना है, हेलो अल्केन्स को बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन हम लोग देखें। अब क्या करते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं किसके द्वारा, अल्कीन के द्वारा। इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो अल्कीन के द्वारा हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर दीजिए फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन विथ किसके साथ ले लेते पहले HX, जैसे HCl, HBr, HI, ठीक है। ये सब चीजों को हम लोग लेके देखते हैं, रिएक्शंस को करा के देखते हैं, ठीक है। जैसे सिंपल सा कोई भी एग्जांपल अगर हम लोग लेके देख रहे हैं, क्या है कि मान लिया जाए हम लोग का ऐसा दिया हुआ है, ऐसे है ना। इसके साथ क्या करते हैं, HX को हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं, HX के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अब जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बन जा रहा है, एक H यहाँ पे आ जाएगा, X यहाँ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल तो है नहीं, ठीक है। तो एक यहाँ दो पे है, दो रिएजेंट्स है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक यहाँ आ जाएगा एक यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड का फ्यूजन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सिंपलेस्ट हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन कर दिया। अगर कोई भी अल्कीन को हम लोग ट्रीट किसके साथ करवाते हैं, ट्रीटेड विद HX, तो वो क्या कर रहा है कि अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में भी हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, when an alkene is treated with, ये तो अपने से भी लिख सकते हैं, treated with HX to form हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, ठीक है। तो फॉर्म क्या होगा, हेलो अल्केन। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, कुछ मान लिया जाए कि ऐसे दे दिया जाए, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ही दे दिया है या HCl ही दे दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक H इसके साथ या इसके साथ, क्योंकि दोनों सेम है ना, इधर से दे या उधर से दे बात बराबर हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ CH2 में एक जगह पे H आ जा रहा है, एक जगह पे क्या हो जा रहा है Br है, तो Br आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शंस फॉरवर्ड हो रहा है एल्कीन के साथ। एल्कीन है तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शंस को बना सकते हैं। ये तो बात हो गया सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है दो, सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, अनसिमेट्रिकल मींस बराबर है, इसको कट करेंगे तो इधर भी बराबर होना चाहिए उधर भी बराबर, वो सिमेट्रिकली हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 3 कार्बन वाले, इसको नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है कि अगर ये सिमेट्रिकल है तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ HBr ले लिए या HCl ले लिया, HI ले लेंगे, तो पर भी वहां क्या हो रहा है, सेम हो जा रहा है, ठीक है। एक साथ ये लगा दो, एक साथ वो लगा दो, दोनों लगा दो, बात खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वही अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे, जैसे ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, वही ले रहे हैं, मान लिया जाए कि HCl के साथ ही रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है। अब बात बनता है कि कहां पे हम लोग H लगाएंगे, कहां पे हम लोग Cl लगाएंगे। यहाँ पे डबल पोजीशन आ रहा है कि ये कार्बन के बगल में यहाँ H लगा या यहाँ पे H लगा, या Cl यहाँ पे लगा या यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बात को ध्यान देना है। आप 11th क्लास में जो एक रिएक्शंस पढ़े हैं मार्कोनी-कॉप्स और एंटी मार्कोनी-कॉप्स को तुरंत दिमाग में ले आना है, मार्कोनी-कॉप्स या एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है। तो हल्का सा फिर से रिमाइंड करवा देते हैं कि मार्कोनी-कॉप्स क्या करता था और एंटी मार्कोनी-कॉप्स क्या करता था। जैसे मार्कोनी-कॉप्स क्या करता था, यहीं पे हल्का हिंट कर देते हैं, मार्कोनी-कॉप्स
मार्कोनी-कॉप्स रूल। ठीक है, मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता था कि यहां देखिए ये पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है नेगेटिव पार्ट। याद रखिएगा कि जब कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो क्या करता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का, वो उसी कार्बन से जाके अटैच होगा जिसके पास क्या हो कि मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 2, इसके पास क्या है 1 हाइड्रोजन एटम। तो Cl जो होगा वो किसके साथ आके अटैच होने का प्रयास करेगा, इसके साथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव पार्ट उसी के साथ अटैच करने के लिए कहता है जिसके पास क्या हो मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते थे मार्कोनी-कॉप्स रूल कहते थे। समझ में आ गया? या तो इसको दूसरे ढंग से कैसे कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम विल बी अटैच्ड, हाइड्रोजन उसके साथ जाके जुड़ेगा जिस कार्बन के साथ क्या हो डबल बॉन्ड वाले कार्बन में हाइड्रोजन अधिक हो। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में क्या है हाइड्रोजन अधिक हो, उसी के साथ जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो कोई एक चीज याद रखना। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव, ऐसी नोट करके साइड में लिख सकते हैं ताकि आपको फिर से याद हो जाए। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट HX का तो HCl का Cl। ठीक है, HCl का क्या होगा सिर्फ Cl। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम which have lower number of hydrogen atom। बहुत क्वेश्चंस रहते हैं मार्कोनी-कॉप्स और एंटी मार्कोनी-कॉप्स से, तो इसलिए एक को याद रखना आपको, दूसरा ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो मार्कोनी-कॉप्स को ही हम लोग सिंपल याद रखते हैं कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जो है वो उसी कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास सबसे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं तो ये क्या हो जा रहा है कि ऐसे करते तो ये ऐसे हो जा रहा है CH3 अपना तो ठीक है, यहाँ पे CH है इसके साथ भी, और यहाँ डबल बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा है, टूट जा रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है यहाँ पर भी बॉन्ड बन रहा है। अब एक के साथ H लिखिएगा, एक के साथ Cl, तो मार्कोनी-कॉप्स क्या करता है कि Cl उसी के साथ जुड़ना है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लोग Cl लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे H लग जाएगा, सारा का बैलेंस क्या हो गया क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हेलो अल्केन्स के रूप में, तो कितना है 2 क्लोरो, इसका उपयोग नेम 2 क्लोरो क्या हो गया प्रोपेन। ये अनसिमेट्रिकल अल्केन के लिए, मतलब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तब हम लोग बना दिए हेलो अल्केन, वो भी बीच में आके अटैच हो गया। यही Br भी रहे तो वही सेम हो जाएगा। ठीक है, तो Br के साथ भी करेंगे, अगर कुछ वहां पे क्या कर रहा है कैटलिस्ट नहीं डाल रहा है तो हम लोग इसी तरह फॉरवर्ड करते जाएंगे, HCl HBr HI कुछ भी दे तो उसके साथ हम लोग इसी तरह करते जाएंगे। जैसे सेम रिएक्शन अगर यही दे दिया जाए Br के साथ भी तो हम लोग क्या करेंगे सेम कर देंगे, Br कर देंगे H जहां Cl लगाए हैं वहां पे। ठीक है, HBr है तो ऐसे हो जा रहा है हम लोग का CH3, CH के नीचे क्या हो जा रहा है Br, और इधर क्या हो जा रहा है CH2, उसके साथ क्या हो जा रहा है H। सेम रिएक्शन हो जा रहा है, लेकिन कोई कैटलिस्ट नहीं डाल रहा है तब ये बात बनती है, अगर कैटलिस्ट वो नहीं डाल रहा है तब। अगर कोई कैटलिस्ट डाल दे, ठीक है, कोई कैटलिस्ट डाल दे जिसका नाम होता है पर ऑक्साइड। ठीक है, अगर कैटलिस्ट क्या डाल दे पर ऑक्साइड तो ये रिएक्शन डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देखा मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार क्या होता है, कैसे हम लोग रिएक्शंस को फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, आगे हल्का एंटी मार्कोनी-कॉप्स के अनुसार हम लोग नोट करते जाना है, लिख देना अकॉर्डेंस विद मार्कोनी-कॉप्स, अकॉर्डेंस विद मार्कोनी-कॉप्स, और रूल भी याद रखना है। ठीक है,
अब एंटी मार्कोनी कॉर्प्स को हम लोग लेते हैं, ठीक है। एंटी मार्कोनी कॉर्प्स जो होता है वो जस्ट मार्कोनी कॉर्प्स का अपोजिट हो जाता है। मार्कोनी कॉर्प्स जो करता था उसके जस्ट क्या कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है। जैसे हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ही है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो करता है वो हमेशा HBr के साथ ही करता है, ठीक है। और वो है ऐसा, तो उसके बाद क्या करते हैं कि अगर रिएक्शन करते हैं मार्कोनी कॉर्प्स तो हम लोग क्या करते हैं, Br यहां डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहां पे अगर कुछ दे दिया जाए, क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, वो बेंजोइल पेरोक्साइड लिखेगा या पेरोक्साइड कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अगर ऐसा कर दे तो हम लोग डायरेक्टली क्या कहेंगे कि ये मार्कोनी कॉर्प्स रूल ना होके क्या है, एंटी मार्कोनी कॉर्प्स रूल है, ठीक है। तो एंटी मार्कोनी कॉर्प्स रूल है मींस क्या कहता है कि वो कहता था मार्कोनी कि ये Br जो है वो किसके साथ, इसके साथ अटैच होगा। लेकिन एंटी मार्कोनी कॉर्प्स क्या कर रहा है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम of the carbon carbon double bond which have maximum number of हाइड्रोजन एटम। यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे वैलेंसी होगा वही ना जुड़ेगा, तो हम लोग जस्ट उसका अपोजिट करते हैं तो क्या हो जा रहा है, ऐसे बन जा रहा है CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है CH2, दोनों का वैलेंसी एक एक खाली हुआ डबल बॉन्ड टूटने के कारण, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, H आ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डेंस विद क्या हो रहा है, अकॉर्डेंस विद एंटी मार्कोनी कॉर्प्स, एंटी मार्कोनी कॉर्प्स, ठीक है। यहाँ ये बातों को ध्यान रखना कि अगर पेरोक्साइड दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, ClBr जो है वो एकदम बाहर, वो एक नंबर पे हम लोग आके अटैच कर देंगे, ठीक है। एक बात यहाँ आया कि बेंजोइल पेरोक्साइड, तो बेंजोइल पेरोक्साइड होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, उसका हल्का फॉर्मूला जान लेते हैं, पेरोक्साइड, ठीक है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ठीक है, ये क्या होता है, ऐसे बेंजीन है, ऐसे है, ऐसे, ऐसे, फिर यहां पे क्या है, ये, इसी को हम लोग कहते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखना चाहे कितना होता है, C6H5CO इतना का होल टू, और क्या कर सकते हैं, O2 लिख सकते हैं। ये क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो आपको रिएक्शंस को याद रखना है कि अगर पेरोक्साइड दे दिया जाए तो आपको क्या लगाना है कि जो भी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन या सिंपली ये जो रिएक्शन होता है ओनली Br के साथ होता है, तो Br जो अटैच होगा वो क्या होगा, सबसे बाहर वाले कार्बन डबल बॉन्ड में, ठीक है, सबसे बाहर। तो 1 डिग्री अगर बढ़ाने के लिए कर रहा है तो इसे कर सकते हैं 1 ब्रोमो बन जा रहा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको रिएक्शंस मिलेंगे, कहीं कहीं बोल देगा कि आपको दे दिया जाए प्रोपीन, दे दिया जाए, आपसे कह रहा है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाइए, तो आप डायरेक्ट पेरोक्साइड डाल दीजिए, HBr डाल दीजिए, आप 1 ब्रोमो बना दिए। आपको बोल दिया जाए डायरेक्टली क्या करना है कि 2 क्लोरोप्रोपेन बनाइए, ठीक है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन अगर प्रोपेन से बनाने के लिए कह रहा है तो आपको मार्कोनी कॉर्प्स रूल को फॉलो करते हुए बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, यहाँ 3 था तो इसलिए 5 रहेगा, तो ऊपर भी बनाएंगे, 7 रहेगा तो ऊपर भी हम लोग बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, ये आपका, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने दूसरा मेथड्स को देखा कि अल्कीन हो और वो HX के साथ रिएक्शन करे तो किस प्रकार से वो फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अगर वही अल्कीन है और अगर अल्कीन H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, Cl2Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, ठीक है। थर्ड नंबर करते हैं, फ्रॉम अल्कीन विथ H2 मीन्स Cl2
Br2 जो लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि इसका भी रिएक्शन कैटलिस्ट पे ध्यान देना है, जैसे अभी बेंजोइल पेरोक्साइड कैटलिस्ट को हम लोगों ने ध्यान दिया था, इसी तरह इसमें भी ध्यान देना है। आपको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, लेकिन जैसे ये आपका हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिया, ठीक है। अब ऐसा दे दिया है, उसके साथ कुछ भी जैसे Br2 ही दे दिया हुआ है, लेकिन कैटलिस्ट वो क्या कर रहा है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रहा है। आपका क्या है, कैटलिस्ट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 अगर दे दिया जा रहा है तो दोनों Br दोनों के साथ आके अटैच हो जाएगा। CH2 है, डबल बॉन्ड टूटने के कारण जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक Br यहाँ और एक Br यहाँ पे आके, दोनों Br जुड़ जाएगा। अब बताइए, इसका नाम बताए थे हम लोगों ने कि जेम और भीक, जेमिनल और विशिनल डायलाइट्स। डायलाइट्स है ना, ये जेम है या भीक है। जेम में क्या कहते थे कि दोनों एक ही कार्बन पे होना चाहिए, भीक में क्या कहे थे कि दोनों एडजेसेंट कार्बन में, अगल बगल वाले कार्बन में होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, भीक डायलाइट, ठीक है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, तो वो सब प्रीवियस लेक्चर को भी देख के आगे बढ़ते रहे ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। इस प्रकार से हम लोग CCl4 कैटलिस्ट देगा तो दोनों आके अटैच हो जाएगा, एक अटैच होने की जरूरत नहीं है, दोनों Br है, दोनों Cl आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहे कि व्हेन एन अल्कीन इज ट्रीटेड विद क्या है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होगा, डाई हैलाइड या विशिनल डाइहैलाइड इज फॉर्म, ठीक है। अगर इस प्रकार से अनसिमेट्रिकल दे दे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। तो इसमें भी अगर दे दिया जाए Cl2 ही है, वही क्या कर रहा है, CCl4 है, CCl4 है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका CH3, फिर वही हो जाएगा CH3, CH में भी नीचे आ जाएगा एक और, यहां पर भी हो जाएगा एक और, ClBr जो लेना आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों CCl4 के कैटलिस्ट में दोनों जगह पे आके अटैच हो जाते हैं। लेकिन अगर केस यही अगर दूसरा हो जाए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को क्या करना है कि आपको रोक लेना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आपको क्या करना है थोड़ा सा रोक के आपको क्या करना है कि नोट कर लेना है और आगे बढ़ते जाना है, ताकि आप क्या कर सके कि उसको फिर से रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको फिर से देखते हैं कि अगर इस टाइप्स का रहे तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई रिएक्शंस दे दिया जाए, वो क्या कर रहा है कि Cl2 के साथ दे रहा है, कर रहा है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्शन कराइए या यूवी में करवाइए, अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट में करवाइए अल्ट्रा वायलेट के साथ, ठीक है। तो हम लोग अगर ऐसा है, अगर एलाइलिक है, एलाइलिक जिसको कहते थे, जैसे एग्जांपल क्या है, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसे CH3, ये क्या है, एलाइलिक क्या कहते थे कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में कोई कार्बन है और उसमें जाके कुछ अटैच होने की टेंडेंसी बनाता है, ठीक है। तो उसको तो हम लोग ऐसा ले रहे हैं, अगर इसको क्या करें कि Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दे रहे हैं, किसके साथ, 500 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, या तो क्या करते हैं और यूवी लाइट के साथ, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट लाइट कोई भी दे देगा या यूवी दे देगा या 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तो आपको बातों को क्या ध्यान रखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, यहाँ पे आके सिर्फ Cl जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH3 से एक बॉन्ड निकल जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका जुड़ जाएगा Cl, और ये HCl बाहर निकल गया, एक H यहाँ से Cl। तो ये बातों को कैटलिस्ट को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट डाल रहे क्या, 500 डिग्री सेंटीग्रेड में Cl2 रिएजेंट डाल रहे हैं, यूवी लाइट के साथ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एलाइलिक क्लोराइड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एलाइल या एलाइलिक क्लोराइड बन जा रहा है। आप यूपेक नाम भी लिख सकते हैं, दिन की कितने पे क्या है, ठीक है। तो ये बातों को भी ध्यान रखना है, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट बुल Cl2 क्या करते थे, एक यहाँ लगा देते थे, एक यहाँ, वो कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलतियां हो जाएगी।
आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ताकि क्या हो कि बच्चे कंफ्यूज हो और वो क्या करे, गलतियां कर बैठे। ठीक है, तो इस प्रकार के रिएक्शंस अगर इसको हम लोग लिखना चाहें लैंग्वेज में तो क्या करना है कि व्हेन एन अल्कीन, लिख सकते हैं व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विद Cl2 at 500 डिग्री सेंटीग्रेड और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, क्या करना है टू फॉर्म एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइल क्लोराइड इज फॉर्म। ठीक है, तो ये लैंग्वेज को आप अपने से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर का हम लोगों ने रिएक्शंस को पढ़ लिया, हम लोगों ने समझ में आ रहा है ना। ठीक है, कमेंट तो जरूर कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताया जाएगा, हिंट किया जाएगा। और मार्कोनी कॉप्स, एंटी मार्कोनी कॉप्स को एकदम दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम भी देंगे तो ऐसा ना हो कि वो ना बने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रिपरेशन जैसे हम लोग देख रहे हैं तो वो किसके द्वारा, अब अल्कोहल के द्वारा हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 4 नंबर फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर अल्कोहल हम लोगों के पास है तो हम लोग कैसे उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल से हम लोग को क्या करना है, हेलो अल्केन का प्रिपरेशन करना है। ठीक है, जैसे अल्कोहल दे दिया, ठीक है, तो अल्कोहल दे दिया ROH। ठीक है, इसका रिएक्शन क्या करवा रहा है, वो H2 के साथ करवाएगा, Cl2 के साथ करवाएगा। ROH अगर ये रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवा रहा है, रेड फास्फोरस दे दिया जाए और उसके साथ क्या होना चाहिए, H2 दे दिया जाए, H2 में Cl2 दिया जाए, H2 इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, RH के रूप में बन जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि अगर ये क्या है, कोई ले लेते कंपाउंड CH3Cl, CH3OH है, अल्कोहल से बना रहे हैं, रेड फास्फोरस दे रहे हैं। ठीक है, और क्या दे रहे हैं, H2 के साथ दे रहे हैं, मान लिया जाए Cl2 दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा, CH3Cl का फॉर्मेशन कर देगा। एक मेथड Ca हो गया, इसका एक मेथड हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, अल्कोहल में अगर दे दिया जाए तब कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और दिमाग में याद रखना है कि अगर रेड फास्फोरस है तो हम लोग डायरेक्टली एकदम बनाना ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है, अगर और रिएक्शंस दे दिया जाए, कुछ हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताते जो क्या करता है, हर बार एकदम पूछ रहा है, कहीं भी छोड़ नहीं रहा है। जैसे दूसरा इसी का रिएक्शन दिखा रहे हैं, अगर RH है, RH तो बनाना है ना, ROH है प्लस PX3 ऐसे दे दिया जाए, P क्या है और X क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अगर दे दिया जाए हम लोग को, ठीक है, तो इसको क्या करना है कि जैसे रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RCl बन जाएगा, RCl प्लस H3PO3 बन गया, R3 प्लस H, ये क्या होगा, RCl प्लस H3PO3। ये क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह एकदम पूछा जाता है, बहुत ही, कि अगर PX3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, Cl आके अटैच हो जाएगा और H3PO3 बन के निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे दे दिया जाए CH3OH है तो हम लोग दे दिए PCl3, तो ये क्या बना देगा, हिट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl बना दे रहा है प्लस H3PO3। एकदम एक को क्या करना है, याद रखना है कि हमेशा क्या होगा, यहाँ बन के क्या निकलेगा, फॉस्फोरस एसिड के रूप में बन के, यहाँ Cl कुछ भी डाले कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ रहा है, वो बन के क्या निकल रहा है, H3PO3 बन के निकल जा रहा है। ठीक है,
अगर दूसरा लेते हैं वही Cl3 के जगह, इसको नोट करते जाना है, अगर हम लोग दूसरा लेते हैं, दूसरा नंबर हो गया, इसका तीसरा नंबर, अगर RH को या ROH को हम लोग ले लेते हैं, ROH को हम लोग किसके साथ लेते हैं, फिर ले लेते हैं PH3 के जगह पे PCl5 के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RCl बना देगा प्लस POCl3 बना देगा। अब देखिए 3 और 1 4, क्या बच गया, एक और बच गया, HCl बना देगा। इसका नाम हो जाता है फॉस्फोराइल क्लोराइड, फॉस्फोराइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, इसको भी याद रखना है कि PCl5 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो POCl3 बनाएगा प्लस HCl। ये तो अल्काइल हैलाइड बनाएगा ही, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब, कि अल्काइल हैलाइड के बनाने के साथ साथ क्या करेगा, फॉस्फोराइल क्लोराइड भी बना दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाहर निकाल दे रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में, ठीक है। तो ये बना दे रहा है। एक और एग्जांपल से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ आर की जगह पे आप जो पुट करना चाहे वो पुट कर सकते हैं। एक और है, क्या है, अगर ROH है, ठीक है, उसको SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, SOCl2, इसका नाम क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, थायोनाइल क्लोराइड है। अगर इसके साथ रिएक्शन कराते तो ये क्या होता है, RCl, RCl बना दे रहा है, ठीक है। और उसके साथ क्या बना देता है, SO2 प्लस HCl, ठीक है, SO2 प्लस HCl। सबसे लैब में अधिक उपयोग करने वाला रिएक्शन है थायोनाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन, ताकि अल्काइल हैलाइड का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है बात कि इसका उपयोग अधिक लैब में क्यों किया जाता है, इसी का क्यों किया जाता है, क्योंकि हम लोग कोई भी रिएक्शंस अगर करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, उसके साथ कुछ और भी चीजें ना आना चाहिए, ठीक है, एकदम प्योर फॉर्म में। तो जैसे अल्कोहल को SOCl2 के साथ थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका कंप्लीट क्या होगा, हेलो अल्केन अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये उड़ जाएगा, बाहर निकल जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के रूप में बनके बाहर निकल जा रहा है। तो आपका क्या होगा, प्योर फॉर्म ऑफ हेलो अल्केन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ये तीनों रिएक्शंस को आपको 100% याद रखना है, कहीं भी कभी भी। मोस्ट बीबीआई से भी ज्यादा बीबीआई अगर होता है तो कोई भी एग्जाम्स हो तो ये एकदम 100% पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि X3 के साथ या PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन रहा है। RCl वाला तो सब जानता है कि CH3 के साथ Cl बन जाएगा, लेकिन इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा वो याद नहीं रखते हैं, तो H3PO3 इसके साथ बनेगा। अगर इसी को क्या करते हैं, PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो POCl3 फॉस्फोराइल क्लोराइड बन जाता है, और यही HCl के क्या होता है, HCl निकल जाता है। फिर अगर SOCl2 के साथ करते हैं तो SO2 HCl निकल जाता है। हर एक साल एग्जाम से पूछे जाते हैं, झारखंड हो या CBSE हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी देश का 12th का कोई भी मतलब स्टेट का हो, हर एक स्टेट के एग्जाम्स में ये रिएक्शंस पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको ध्यान देना है। एकदम क्या कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए और इसको क्या करना है, याद रखिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक आध रिएक्शन और। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका फ्रॉम अल्कोहल से कुछ और रिएक्शंस है। हम लोगों ने 3-4 रिएक्शंस देखे, उसमें से कुछ और जो है सारा रिएक्शंस क्या होता है, कैटलिस्ट बेस्ड होता है, कि वही अल्कोहल है उसी में कुछ और कैटलिस्ट दे रहा है तो उसका रिएक्शन कैसे होगा, फिर और कैटलिस्ट दे रहा है तो उसका रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे और क्या बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा वो 3-4 रिएक्शंस भी क्या कर रहा है कि अगर अल्कोहल दे दिया जाए उसमें HCl के साथ रिएजेंट क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, उसमें अगर ZnCl2 कैटलिस्ट दे दिया जाए, ठीक है, तो ZnCl2 कैटलिस्ट दे दिया जाए तो ये क्या कर रहा है कि ये Cl आके यहाँ पे अटैच हो जा रहा है और ये क्या हो रहा है H और वो H आके बाहर भाग जा रहा है,
वाटर के रूप में निकल जा रहा है। तो ये भी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो जाएगा, अच्छा रिएक्शंस है कि डायरेक्ट वाटर के रूप में निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये भी रिएक्शंस को याद रखना है। कहीं भी डायरेक्ट बनाना है तो आप ये वो उतना POCl3 या H3PO3 याद नहीं रख पा रहे हैं तो डायरेक्टली ZnCl2 दे दीजिए, RCl अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन आप कर लीजिए। ठीक है, एक और रिएक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कभी कभी, पिछले साल बोर्ड्स में पूछा था, मींस बोर्ड का जो स्कूल में या आपके कॉलेज में जो एग्जाम्स होते हैं फाइनल एग्जाम से पहले, उसमें पूछा था इसी बात। तो हम लोग वो भी चेक कर रहे थे तो उसमें देखे थे क्या करता था, मैक्सिमम बच्चा गलतियां कर रहा था, इस ये रिएक्शंस को पूछा गया था। तो ठीक है, जैसे क्या है कि अल्कोहल है उसके साथ NaBr का रिएक्शन दिया, वो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, R क्या कर रहा है कि Br के साथ अटैच हो जा रहा है, R क्या हो रहा है Br के साथ अटैच हो जा रहा है, ये इसके साथ दोस्ती कर ले रहा है। अब ये क्या है, इसके साथ दोस्ती कर रहा है, तो क्या हो जा रहा है NaHSO4 प्लस वाटर। मैक्सिमम बच्चे क्या लिख देते थे Na2SO4 सोडियम सल्फेट, जो कि क्या होता था, बिल्कुल गलत होता था, सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसका बेस्ट क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शंस होता है। ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अगर आप ऐसा लिख दे रहे हैं डायरेक्टली देखिए कि SO4 है तो इसके साथ निकल जाएगा, H2O ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, NaHSO4 बन के निकलता है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस आज हम लोगों ने पढ़ा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो 3-4 मेथड से हम लोगों ने देखा, फ्रॉम अल्केन से कैसे बनाते हैं, अल्कीन से कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अल्कोहल्स में भी देखा 3-4 प्रकार 5 प्रकार देखे, क्या है कि 5 से 6 तरीके से हम लोग जो ने बना के देखा किस प्रकार से ये सारे अल्कोहल से हेलो अल्केन्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, या आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उठाइए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को उठा के सारे क्वेश्चंस को डील करने का प्रयास कीजिए। अगर जो क्वेश्चंस नहीं होता है वो सेंड कीजिए, कमेंट कीजिए और वो क्वेश्चन को क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा और कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आपको क्या करना है, ये सारे लेक्चर्स को शेयर करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाने ना भूलना, ताकि क्या करें कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।